हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी लोग मुझसे किसी भी माध्यम से, चाहे ऑफलाइन बैचेस के माध्यम से या ऑनलाइन किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए होंगे, आप सभी लोगों ने इन 2 दिनों में जो जेके अधिगम ऐप और सीटेट के टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। जेके अधिगम ऐप को इन 2 दिनों में आप लोगों ने सिंगल डिजिट से 3 डिजिट इंस्टॉल में कन्वर्ट करा दिया। बहुत मुझे खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार एवं सहयोग जो है इस तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते हमेशा मैं भी अपना दायित्व समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के तैयारी का एक हिस्सा मैं बना रहूं, क्योंकि अक्सर जो है बैचेस ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे थोड़ी से जो है ढीले पड़ जाते हैं अपनी तैयारी को लेके, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थोड़े से भी कमज़ोर पड़े। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को पूरी मजबूती के साथ जो है जारी रखिए। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो 28 से ही शुरू हो गए हैं, तो वो तो बिल्कुल अपने अपने आप को बिल्कुल अब मेंटली प्रिपेयर करना वो शुरू कर दें। ठीक है, आप सभी लोगों ने इन 3 महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीनों में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया है। अपनी तैयारी पे, अपने आप पे और अपने शिक्षकों पे पूरी तरीके से आप विश्वास बना के रखें, और कहीं ना कहीं अब अपने दिमाग को अब तैयार करना शुरू कर दें उस युद्ध के लिए, क्योंकि 28 तारीख को पेपर है। आप 2-3 और जो है आप चाहें तो फुल लेंथ मॉक दे लीजिए। फुल लेंथ मॉक देने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि आपके जो मार्क्स हों 100 के हमेशा ऊपर ही हों। ठीक है, 100 के ऊपर जितने होंगे वो उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि 100 से नीचे थोड़े ना हो। अगर होते भी हैं तो पैनिक नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि देखने की आवश्यकता है, फिर से उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। अब ये पूरा का पूरा जो 2-3 दिन आपका बचा हुआ है, इसमें आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए, और कम से कम कोशिश करिए कि 3 से 4 आप फुल लेंथ मॉक देके तभी जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। मॉक इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन जैसा माहौल, वैसा ही आपका जो है कहीं ना कहीं वो टाइम, और वैसे ही जो है जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वैसे कि वैसे ही आपको क्वेश्चंस जो है मॉक में देखने को मिलेंगे। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट बिना मॉक दिए तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप कहीं से भी मॉक आप जो है लें, या कहीं से भी आप मॉक जो है आप लेके जो है आप उसको देना शुरू करें, लेकिन बिल्कुल बिना मॉक दिए आप जो है बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे नहीं। उसके पहले कम से कम एटलीस्ट जो है 4 से 5 मॉक आप दे के जाएंगे। जिनका एग्ज़ाम थोड़े से कुछ समय के बाद है, वो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। मॉक में जिन जिन एरियाज़ में, जिन जिन जगहों पे आपको समस्या हो रही है, उन एरियाज़ में आप थोड़ा सा और जो है अपना एफर्ट डालेंगे तो देखिएगा वो चीज़ ठीक हो जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया या बोला कि सर मॉक में मेरे जो है 90 आ रहे हैं, या मॉक में मेरे सर 80 आ रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि कहीं ना कहीं आप जो है 80 नंबर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब अगर आप जनरल से अगर आते हैं तो सिर्फ 10 नंबर की और मेहनत आपकी रह गई है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आप बिल्कुल शून्य पे हैं। आपकी तैयारी, आपकी लड़ाई अब सिर्फ उन 10 नंबरों के लिए रह गई है, और उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं उन पोर्शंस में जो आपके पोर्शंस वीक हो रहे हैं उन पे आप लोग ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो थोड़े से मान लीजिए उनके एग्जाम्स के डेट अभी नहीं आए हुए हैं, वो अपने रिवीजन को जारी रखें। अपने कंटेंट, जितना भी आप लोगों ने कंटेंट जो है पढ़ा है अलग अलग विषयों में, उसको रिवाइज करना शुरू करें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि कम से कम जो है 1-2 फुल लेंथ मॉक प्रतिदिन देना वो शुरू कर दें। ठीक है ना, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कौन कौन से वीक एरियाज हैं वो भी पता उनके चल जाएंगे, और अगर वीक एरिया कोई पढ़ता है तो उन पर्टिकुलर टॉपिक में जाके वो अपना जो है कहीं ना कहीं उसको समझना शुरू कर देंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपके मार्क्स जो है गेन होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ बच्चे जो है मुझे बोले कि सर सब विषयों में तो अच्छे आ जा रहे हैं मार्क्स, लेकिन संस्कृत में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी कुछ समस्या जो है इंग्लिश वालों के साथ में भी है जो इंग्लिश अपना लैंग्वेज लिए हुए हैं। तो देखिए, संस्कृत या इंग्लिश के लिए बस मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि जितने भी पेडागॉजी से संबंधित और
आप कह सकते हैं कि जो पेडागोजी से संबंधित या यूं कह लीजिए कि क्वेश्चंस में पूछे गए वो जो शब्दावली है, टर्मोलॉजीज का वो प्रयोग करते हैं, उन सभी टर्मोलॉजीज को आप फटाफट लिख लें जो आपको समझ में नहीं आता है। देखिए संस्कृत के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते हैं आपसे, इसलिए सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनमें जो वर्डिंग्स यूज की गई है, उनकी जो उसमें जो शब्द यूज किए गए हैं, उनके अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन शब्दावलियों का एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट तैयार करिए और इंटरनेट से देख के आप उसके अर्थ को वहां पर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा सामान्यतः सीटेट में जो संस्कृत के क्वेश्चंस हैं पेडागोजी से, वो अक्सर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने जितने भी अवेलेबल, आपके पास जितने भी अवेलेबल जो है कहीं ना कहीं सेट होंगे, उसमें जो भी वर्ड्स जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको नेट से देख देख के अगर उसका अर्थ आप लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके क्वेश्चंस को, साथ ही साथ उसके ऑप्शन को समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप जो है अपने संस्कृत में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। कोई भी आपको जो है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने 10 महीने में आपको संस्कृत या कोई दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज नहीं सिखा पाएगा, ये देखिए सच्चाई है। तो यहाँ पे पैनिक होने की बजाय थोड़ा सा, ऑब्वियसली बात है मेरा संस्कृत विषय तो नहीं है, लेकिन जितने भी अलग अलग आपको वो रास्ते हो सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ सके, वो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वही आप करें कि थोड़ा सा जो है आप उन वर्ड्स को लिखें और लिख के जो है नेट से देख के उसके जो है अर्थ को लिखना शुरू करें, उसको याद करें। आपको वर्ड्स के अर्थ पता होंगे तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। तो चलिए इसी तरीके से पूरे एग्ज़ाम तक मैं आपके बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। कुछ और भी ऐसे वीडियोस होंगे जो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। वो स्टूडेंट जो अभी तक टेस्ट किसी भी जो है मॉक टेस्ट को नहीं लिया होगा या टेस्ट सीरीज को नहीं लिया होगा, तो मेरे ऐप पे आपका सीटेट से संबंधित वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप जाएं वहां से उस टेस्ट सीरीज को जो है लेके अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के 3 चरण होते हैं। एक होता है उसका पूरा का पूरा कंटेंट, तो क्लासरूम्स में पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई उसी दिन से आप लोगों को मैंने बोलते रहा मैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने उसे किया भी। और तीसरा जो चरण होता है वो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप कहाँ पे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, किन एरियाज में आपको समस्या हो रही है, वो सब कुछ जो है आपको पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के सभी जो है अभी तक अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिया है वो जाके जेके अधिगम ऐप को इंस्टॉल कर लें। और वहां पे सीटेट का मैंने एक मॉक रखा हुआ है बहुत रीजनेबल प्राइस में, ठीक है ना। उस पे से भी कुछ मैंने डिस्काउंट वहां पे दे के रखा हुआ है। तो आप जाएं उस मॉक टेस्ट को लें और अपने एग्जामिनेशन से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकता है दे के तभी एग्जामिनेशन में पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आप जब कंप्यूटर के सामने पहली बार आएंगे तो बहुत उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। पिछली बार के सीटेट में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मान लीजिए अगर वो बढ़ रहे हैं सीरियल नंबर से क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर उनके छूट गए और वो सोचे कि बाद में उसको हम बनाएंगे, तो वो मतलब जो है एक एक क्वेश्चन बैक करके जो है उस क्वेश्चन पे पहुंच रहे थे। इसमें बहुत सारा टाइम जाया हो रहा था। और वही वीडियो में मैंने बता दिया था कि देखिए आपके जस्ट बगल में ही जो है वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आप डायरेक्ट वहां पे टैप करके भी जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप वहां पे ना करें, वो सारी गलतियों में सुधार जो है वो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के माध्यम से हो जाए, इसलिए भी मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, अच्छे से तैयार करिए। और हाँ एक बात और, जागते रहिए, ठीक है ना। कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, इस दौरान जो है अपने आप को बिल्कुल एक्टिवेटेड कार्बन की तरह जो है बना के रखिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।